नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। पूरे हरियाणा की नज़र एक खबर के ऊपर टिकी हुई है। एक मूर्ति कांड को लेकर यूपी से एक मूर्ति लाई जाती है। आंसी एक व्यक्ति लाता है बेचने के लिए, उसके खेतों में मिलती है। उसके बाद हांसी सीआईए 2 से गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद मारा पिटाई की जाती है। मारा पिटाई करने के बाद मूर्ति खोस ली जाती है और यह कह दिया जाता है कि उल्टा चला जा, वरना कोई बड़ी कार्रवाई कर देंगे, उसके बाद तू फिट हो जाएगा दा उम्र के लिए। काफ़ी सारे सवाल अपने आप के अंदर खड़े हो जाते हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसा बताया भी जा रहा था कि धमकी पर धमकी भी मिली थी उन लोगों को। 3 से 4 लोग थे, चारों को राउंड अप कर पुलिस की तरफ से टॉर्चर किए जाते देर रात के समय। एक संस्था इस मामले को पिछले काफ़ी लंबे समय, जब इस मामले की शुरुआत हुई थी सोशल मीडिया के माध्यम से भी पहले, उस समय से इस केस को देखती हुई नजर आ पा रही थी कि ये घटनाक्रम है तो है क्या। संस्था का नाम है जवाब दो हिसाब दो। पिछले काफ़ी लंबे समय से हिसार शहर के लगभग छोटे से बड़े मुद्दे पर जवाब दो हिसाब दो की संस्था की पैनी नज़र रहती है। इस संस्था के संचालक अगर बात करूँ, राजीव सरदाना मेरे साथ मौजूद है। सो कर लेता हूँ बातचीत। इस मामले को किस प्रकार से देखते हैं सरदाना साहब? मूर्ति चाहे 1 रुपये की हो, चाहे 10 करोड़ की हो, चाहे 20 करोड़, चाहे 500 करोड़ की, क्या पुलिस सीआईए स्टाफ के पास ऐसा कोई कानूनी दावपेच था कि मूर्ति को अपनी कस्टडी में रखकर पिघलाया जा सके? सो करता हूँ बातचीत। ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट हैं, बारीकियाँ हैं जो जनता जनार्दन के सामने अभी तक आई ही नहीं। सरदाना साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सरदाना साहब, इस मामले पर आपकी पिछले काफ़ी लंबे समय से नज़र है, जब से इस मामले की शुरुआत हुई थी, तो आपका क्या रवैया था पहली बार इस मामले को सुनने के बाद? पहले जब इनको रखा गया, ये जो यूपी के लोग थे, ये मुझे पता लग गया था भाई इनको रखा गया है, ठीक है जी, इनको पिटा गया है। ये पता लगा वहाँ से आने के 2 महीने के बाद, जब ये चले गए थे यूपी और वापस आए थे। फिर ये लोग मिले एसपी से। पहले यहाँ आईजी साहब थे, आर्या साहब। आर्या साहब से ये लोग मिले, इन्होंने अपनी शिकायत दी। आर्या साहब ने हांसी वाले एसपी मैडम को मार्क कर दी। अब एसपी मैडम को मार्क कर दी तो उनका तो ढुलमुल रवैया था, क्योंकि स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये सारे मिले हुए थे। सीआईए स्टाफ का जो मतलब होता है, सीआईए स्टाफ कोई थाना नहीं है। आप नोट करो, कभी भी सीआईए स्टाफ कोई पकड़ती है तो लगते थाने को एफआईआर लॉन्च करवाती है, खुद नहीं लॉन्च करते। इन्होंने इसके साथ मारपीट करी। मारपीट करके वो मूर्ति रख ली। तो ये क्या बात एसपी महोदय के संज्ञान में नहीं थी? पूरी संज्ञान में थी। उनको साइकोलॉजिकल उनको दबाया गया। ठीक है। इवन यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि जो एसएचओ साहब थे सीआईए 2 हांसी के, वो वहाँ आके एसपी ऑफिस में ये लोग बैठे थे, अपनी शिकायत के लिए गए हुए थे, वहाँ आके इनको धमका के गया है। एसएचओ साहब जो है, इनको ये शिकायतकर्ता को वहाँ धमका के, मैं इनको पीड़ित नहीं कहूँगा, ठीक है, पीड़ित तो यूँ नहीं है भाई, ज़मीन के नीचे की चीज़ है सरकार की, इनको वहीं यूपी के अंदर सुपुर्द करनी चाहिए थी। चलो, अगर ये लेके यहाँ आ गए तो ये सीआईए वाले करते हैं ना, वहाँ यूपी पुलिस को तो इन्फॉर्म करते हैं, इनका कर्तव्य है, इनकी ड्यूटी है, इनके मैनुअल में लिखा हुआ जहाँ से बंदा उठा के लाया तुम उसको तो बता नहीं रहे। उसके बाद इन्होंने जो चीज़, अगर वाकई इन्होंने अपराध कर रखा था, उसको मालखाने में जमा करवाते हैं, उसको फॉरेंसिक लैब पर उसकी चेकिंग करवाते हैं। कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इनका मकसद ही इस मूर्ति को खाना था। ठीक है। इनके मुंह में पानी आ चुका था, ये नीचे से लेके ऊपर तक के सब मिले हुए थे। ठीक है। उसके बाद मेरे से बातचीत भी हुई है इनकी, ऐसी बात नहीं है। जो इनके साथी थे, कुछ आदमी वहीं के लोकल आदमी थे हांसी के, जो बेचारे इनको मदद कर रहे थे, क्योंकि उनकी नज़र में अपराध नहीं था। मैं बोला भाई तुम इनको आईजी साहब के पास लेके आओ, और ये सच्ची बात है कि अगर आईजी साहब इसमें हस्तक्षेप ना करते तो ये मामला ख़त्म था। ठीक है ना। ये बिस्कुट भी ना दिखाई देते हमारे को, जो ये बिस्कुट दिखा रहे हैं झूठे सच्चे, हमें नहीं पता वो इस मूर्ति के हैं, किस चीज़ के हैं वो। इनका कोई भरोसा नहीं, बेकरी से बनवा ले है, इनका कोई भरोसा नहीं। तो ले दे के बात यह है कि इसमें जो असली अपराधी है ना, मैं तो एसपी से बड़ा किसी को नहीं मानता। जो हांसी के एसपी हैं मैडम, उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। ये कार्रवाई उन्हीं से हुई है, उनके चीज़ सारी संज्ञान में थी। आपने देखा होगा इन्होंने अपनी सफाई के लिए किस तरह बौखलाए हुए थे। उस दिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इनके पास कोई अधिकार ही नहीं है कि आप जो चीज़ मुलजिम से बरामद हुई है उसको आप पिघला लो। अरे ये लैब बना रखी है, मधुबन बना रखा है, इतना बड़ा तामझाम खड़ा कर रखा है,
दिल्ली में बना रखी है, हैदराबाद में बना रखी है, आप कहीं से चेक तो करवाते हैं। आपने घर में कह दिया तो नकली सोना है, तो ये तो चाहे 1 रुपये की है, ये है तो गैर कानूनी काम ना इनका। बिल्कुल जी। सरदार साहब, काफ़ी सारे सवाल अगर बात करूँ आपकी संस्था की तरफ से लिखे हुए, मैं पढ़ भी पा रहा हूँ। मूर्ति की जांच करनी थी, उसे काट कर बिस्कुट क्यों बनाए गए? काफ़ी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बिस्कुट तो यूँ बनाए गए ना जनता की आँख में पर्दा डालने के लिए। भाई अब जनता को पता लग गया है, अब जैन समाज को भी पता लग गया है, जैन समाज भी इसमें आएगा ज़रूर। इन्होंने देखा भाई इसको बिस्कुट बना के पर्दा डाल दो, एसपी साहब साथ हैं ही, कोई परवाह नहीं। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आईजी साहब आ गए। हाँ, लेकिन आईजी साहब भी एक संदेह में आ रहे हैं कि इन्होंने जो जाँच सौंपी वो इनसे जूनियर अधिकारी को सौंप दी। आप ये बताओ, जूनियर अधिकारी एएसपी एसपी से छोटा ही है, तो वो कैसे जांच करेगा? वो क्या जांच के साथ न्याय कर सकेगा? और कहीं ना कहीं वही बात है कि लगता नहीं कि एसपी मैडम जो कहेंगी एसपी मैडम को मानना पड़ेगा, सर को मानना पड़ेगा। वो एसपी मैडम के नीचे तो हैं एसपी। रही बात इस स्पेशलिस्ट थाने की, मैं बता रहा हूँ, आतंक है ये थाना CIA 2, क्योंकि अभी तकरीबन 20-25 दिन पहले यहाँ हिसार के अंदर ये CIA 2 के आदमी किसी शख्स के घर में घुस गए रात को बिना वर्दी, अच्छा, हथियार लिए हुए, धक्के से उनके घर में घुसे। उनके बुजुर्ग माँ बाप को गालियाँ दी, बदतमीजी करी उनके साथ, और जिसको लेने आए थे वो था नहीं घर, वो घर का मालिक था, और बिना किसी ऑफेंस के कोई इनके पास कोई चीज़ हो, कोई FIR लो जो उसके खिलाफ, या सर्च वारंट हो ना, लेडी पुलिस, घर में लेडीज़ बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बढ़ गए जी धक्के से, बढ़ गए तो जी अब एसपी साहब पे पहुंच गए हम। हाँसी वो तो इनके खास थे ना, दूध की गाय थी ये, तो इन्होंने वहाँ मार कर दी DSP को। अब DSP महोदय क्या कहते हैं, बोले जी अगर ऐसे घरों में ना घुसें ये तो पकड़ भी नहीं आएगा कोई। मैं बोला जी वर्दी पहन के तो घुस सकते हैं, वर्दी तो अब आम आदमी को क्या पता, आपको और मुझे क्या पता भी हमारे घर गुंडे घुसे हैं, पुलिस वाले घुसे हैं, ना इन पे वर्दी, हथियार हाथ में, टैग सूट डाल रखे, और ना इन पे लेडीज़ पुलिस, ना कोई कागज, ना कोई पत्री, ठीक है। और गैर कानूनी तरीके से उस आदमी की, देखो आप साइबर के अंदर भी, साइबर में भी लोकेशन उसकी पता करवा सकते हो जिस पे मुकदमा दर्ज हो, FIR लॉज हो। इस पे कोई FIR लॉज नहीं थी, जिस बंदे के घर आए हैं ये, अच्छा, मतलब पूरी अंधेर खाता। अब वो DSP साहब मेरे को ये कहते हैं कि जी अब ऐसे ना जाए तो कोई पकड़ा भी नहीं आता। मैं कहा जी इनके माँ बाप से बदतमीजी करिए। बोले हाँ ये बात ठीक है, ये तो बात तो उनकी गलत है, उनको ये नहीं करना चाहिए थे। तो मैं बोला जनाब आप सरपंच हो या DSP को कानून की बात तो कर लो, आपका कानून क्या कहता है? कानून ये नहीं कहता भी वर्दी पहन के जाओ, नेम प्लेट लगी हुई हो, कोई मतलब ही नहीं। मतलब पूरा आतंक इनका। ये तो CCTV फुटेज है, IG साहब के पास जाएंगे इस मामले में भी, एक बार इस चीज़ से थोड़ा इनको भी शांति मिल जाए, सारे शहर का बाहर है इनके सिर पर, जाएंगे इस बात के लिए भी। तो ये टटलू गैंग जो बताई जा रही है, अभी नाम सुना टटलू गैंग का, है कौन टटलू गैंग? क्या जो बबलू नाम का व्यक्ति इस मामले को सामने लेकर आया, वो गैंग का सरगना बनाया, बताया जा रहा है सरगना है सरगना या झूठा नाम है? क्या का सरगना है वो? ये तो रस्से का सांप बना रखा है इन्होंने। आज वो टकलू गैंग हो गया, और वो छोड़ क्यों फिर इन्होंने? जब टकलू गैंग था, SP मैडम कह रही हैं भी वो टकलू गैंग था, तो आज कैसे हो गया वो? आज यूँ हो गया कि CIA स्टाफ जो है कानून के दायरे में आ गया, तो ये आज गैंग बना दिया। गैंग का नाम भी, उसका नाम बबलू, उसका टकलू रख दिया। इजी नाम है, याद रह जाएगा। जो आडा टेढ़ा नाम होता तो SP महोदय के भी याद, क्यों SP महोदय इतनी टेंशन में है? तो हमें तो यही उम्मीद है IG साहब से, पुलिस प्रशासन से, जो SIT बनाएंगे ये या बना चुके हैं। अच्छा दूसरी बात ये, अब कह रहे हैं कि CIA स्टाफ वालों के खिलाफ FIR लॉज हो गई है। हाँ, ऐसा बताया जा रहा है। अगर वो FIR लॉज हो गई है तो ऑनलाइन क्यों डाली, जबकि सारी FIR जो है ऑनलाइन आती हैं। अब ना तो मीडिया वालों को पता भाई क्या सेक्शन लगाया है, ना एक आम आदमी को पता, बंद कमरे में FIR लॉज कर दी। भाई दूध पे बिल्ली बिठा रखी है और कोई कहानी नहीं है। तो सदाना साहब क्या लगता है, जो इस मामले में लिप्त हैं, भ्रष्ट कर्मचारियों की बात करूं, पुलिस प्रशासन की किसी भी रैंक की बात करूं, तो क्या लगता है उन पर कार्रवाई होगी या कार्रवाई सिर्फ आम व्यक्ति पर ही होती है? देखो जी ऐसा है,
जब तक ये आईजी साहब हैं, अगर ये इन पे कार्रवाई करेंगे तो हम इनको मानेंगे, नहीं तो क्या है, ये दारू के ठेके पकड़ना और सट्टा पकड़ना ये तो हर आदमी करता है, हेलमेट के चलान करना हर आदमी करता है। हाँ, असली परख तो अब होगी कि अपने विभाग के जो ऑफिसर के ऊपर वो गलत काम तो नहीं हो रहा, इलीगल काम तो नहीं हो रहा, उन्होंने अपराध किया तो उनको शिकंजा कसेंगे तो जनता का विश्वास पुलिस की तरफ और बढ़ेगा। अन्यथा इन लोगों ने तो ये काम कर दिया था, लोगों का विश्वास उठना शुरू हो गया था पुलिस से। ये तो अब आए हैं, चलो सख्ती करिए, बहुत अच्छी बात है, हमेशा साथ रहेंगे, अच्छे काम में साथ हैं, लेकिन इन पे कार्रवाई होगी तो ही हमें अच्छा लगेगा भाई, हाँ ये भी अपना जिम्मेवारी समझते हैं। बिल्कुल। तो सदानंद साहब, एक अंतिम सवाल था, जैसे कि आपकी संस्था और आप पिछले काफ़ी लंबे समय से शहर के छोटे से बड़े मुद्दे पर नज़र रखते हो, उजागर करते हो, इस बड़े मुद्दे में आपने हाथ पहले ही डाल दिया था ऑफ दी कैमरा की अगर बात करूँ, जब आपके मामला संज्ञान में आया। हाथ उसमें नहीं डाला था, मामला यूँ था ना भाई, अब करते रहते हैं ये काम, लोगों की हेल्प करते हैं, किसी मजलूम के साथ कोई गलत काम हो कर देते हैं, तो हो सकता है उन्होंने ये सोच के मेरे से संपर्क किया हो, तो उनको राय भी दे रहे थे, हम सारी बात कर रहे थे, और ये हम लोगों की राय से ही आईजी तक साहब के पास पहुंचा है ये मामला, अदरवाइज नहीं पहुंचना था। वो बेचारे आए थे यूपी के, यूपी चले जाते, हाँ पिट के अपना चले जाते। नहीं, पर सदानंद एक सवाल था, कहीं आपको तो डर नहीं, क्योंकि पुलिस वाले हो सकते हैं कल को आपको धमकी देने लगे उल्टा कि मामला उजागर क्यों किया, तेरे क्या दिक्कत थी, पैसा ले लेता, मुंह बंद कर ले। ये काम हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, फिर आप तेल देखना, तेल की धार देखना, देखते हैं कौन करता है। ये कोई हौसला तो करे इस बात का, तैयार रहते हैं, 24 घंटे रोड पे रहता हूँ, आप भी देखते हो, भाईचारा भाई लोग सारे देखते हैं, एक्टिवा पे ही रहते हैं आप ये तो नहीं ऊपर से उड़ते हैं। अगर इतना डर लगे तो फिर ये काम करें क्यों, अपने घर बैठ जाओ। अब जिम्मेवार नागरिक हूँ, अगर मेरे सामने कोई अपराध होगा तो उसकी शिकायत करूँगा, उसके लिए लड़ूँगा, ठीक है ना। अब जब जिसमें है ही बुजदली वो क्या करेगा। अब उसकी माँ आई हुई बबलू की हिसार शहर के अंदर इंसाफ की मांग को लेकर कि जो इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, लड़का दोषी बताया जाए, निर्दोष है तो उसे छोड़ा जाए। आपकी अंतिम बात है कि क्या विचारधारा है? देखो जी, अगर वो एंटीक है, अगर वो मूर्ति एंटीक है तो वो दोषी है, ठीक है जी, ये कार्रवाई तो ठीक है अगर वो कर रहे हैं, अगर वो एंटीक है, लेकिन अब एंटीक पता कहाँ से करें, क्योंकि बिस्कुट मिले, मूर्ति का पता ही नहीं है क्या है, क्या हुआ, बिस्कुट से थोड़ा पता लगा। इन्होंने क्या पुरातत्व विभाग से संपर्क किया? हमने मेल कर रखी है, वहाँ आ जाएगा 1-2 दिन में जवाब। अच्छा। या तो वो बताएं उस धातु को देख के भाई ये एंटीक है क्या नहीं, तो इनके पास थोड़ा ही है। अगर इनके पास ये स्टाफ के पास हो ना दूध चेक करने का, तो ये दूध चेक करना शुरू कर दें। दूध ये बाहर कढ़ाई हो ना, नकली दूध बेचा है, ले जाइए, उसका भी एक सिस्टम है, लैब बनी हुई है। सरकार ने क्यों बना रखी है भाई? कानून नहीं बना रखी हैं ये, तो कानून तो आपके लिए, मेरे लिए, एक एसपी के लिए, एक आईजी के लिए, एक डीएसपी के लिए, सबके लिए बराबर है, बिल्कुल एक समान है। पर देखने में नजर आता है कि शहर एक कानून दो जाते हैं। ये कानून के रखवाले तो ये बात कर रहे हैं ना, ये काम इन्होंने तो विश्वास कम किया है। अदरवाइज पुलिस पब्लिक का तो आपस में बड़ा संपर्क होना चाहिए, बहुत अच्छा माहौल होना चाहिए। आम आदमी, शरीफ आदमी थाने में घुसता डरता है, आज के दिन भी क्यों? सारी बातों का आईजी साहब को थोड़ा पता रहेगा, पहुंचाने वाले तो यही के लोग हैं, थाने वाले हैं। अब उन्होंने अपना नंबर दिया है, उस नंबर पे आप शिकायत करो। हाँ, वहाँ से लीक नहीं होगी भाई, आपने शिकायत करी है, किसने करी है, ये इस चीज़ का मुझे भरोसा है, क्योंकि ये पहले भी एसपी साहब रह के गए हुए हैं, तो उस टाइम हमारी कई बातें हुआ करती थी। ऐसा कुछ नहीं है, इस पे तो भरोसा है, इससे नीचे के अधिकारी पे हमें भरोसा नहीं। बिल्कुल। हाँ, इनके नज़र में रहेगी तो कहीं बात ही जाएगी। और आप लोग भी खुल के बोलो, खुल के बोल नहीं सकते तो इन पर कम से कम उस पर व्हाट्सएप कर दो, कोई आपके अवैध काम हो रहा है, आप भी तो जिम्मेवार नागरिक हो। तो तमाम दर्शकों से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ जवाब दो। हिसाब दो एक संस्था पिछले काफ़ी लंबे समय से हिसार से हरियाणा तक की अगर बात करूँ, लगभग हर एक मुद्दे को उजागर करती हुई, और संस्था के संस्थापक हमारे साथ फिलहाल मौजूद थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस मूर्ति मामले को लेकर? क्या वो मूर्ति एंटिक थी या फिर नहीं? क्या जो पुलिस की तरफ से अगर बात करूँ, जो गैर कानूनी, जो पुलिस के सिद्धांतों के खिलाफ थी, वो चीज़ें भी पुलिस ने की,
अपने आप के अंदर काफ़ी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या बड़े बड़े अधिकारियों का भी हाथ था तो अधिकारियों को यह नहीं पता था कि गलत काम कर रहे हैं हम, हमारे ऊपर भी कल को गाज गिर सकती है। सो शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे, अपने आप के अंदर काफ़ी सारे सवाल इस रहस्यमयी मामले के अंदर लिप्त हो चुके हैं, घुल चुके हैं, मिल चुके हैं। सो इन सवालों का जवाब जनता किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से जाहिर कर बताएगी। शेयर करते रहें।